ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जित्या व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान जीवित वाहन को जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में बेल बटन दबाइएगा ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया, दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और खाना जो बच जाता और खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया के दो पुत्र थे और दुखिया के दो पुत्र थे। एक बार जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया और सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उसमें जो खुद्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया के दे दी। फिर दुखिया ने साग बिना तो उसने पत्तियों को डंठल से अलग कर लिया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और वह जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। दुखिया ने सुखिया के घर का सारा काम कर दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंठल ले गई। उसने खुद्दी के चावल और साग के डंठल को बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और उसके बाद खुद भी खाया। उसके बाद वो आधी रात में सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत आई उसके घर। आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कौन है। तब एक बूढ़ी औरत बोलती है बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और पूछा अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप किस लिए आई है? बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और उसे कहती है माई हम लोग बहुत गरीब है, आज मैंने खुदी के चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप उसे खाएंगे? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत ही भूख लगी है तो मैं वह खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुदी के चावल और साग की डंठलें आती है और उस बूढ़ी माँ को दे देती है। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद कहती है मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात में अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊँ? दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह घर अपने चले जाना। तो बूढ़ी माँ दुखिया के घर में ही खाना खा के सो जाती है। थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माँ बोली बेटा मुझे दीर्घ शंका आई है, कहा करूँ? तो दुखिया बोलती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए उधर कहीं कोने में कर लीजिए। तो फिर बूढ़ी और पूछती है बेटा भड़बड़ करे या छरछर करे? तब दुखिया नींद में थी तो नींद में कह देती है माता भड़बड़ कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर लूँगी। तब फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है माँ आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए, जब सुबह होगा तो हम साफ कर लेंगे। दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है वह अपनी बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए पानी बहता है और सोने का पानी रहता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित रह जाती है। वह कहती है तुम्हारे बालों से तो सोने के पानी गिर रहा है, क्या बात है? तो उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है और वह दौड़कर अपनी घर की ओर भागती है
और यह सोचती है उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा, तब जाकर स्नान करूँगी। जब वह अपने घर जाती है तो वह देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारे सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और यह सोचती है कि यह जीवित वाहन बाबा की कृपा है, जो माता के रूप में धारण करके मेरे घर आए, मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया और अमीर हो जाती है और सुखिया घर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह सोना नापने के लिए। यह सोना कितना है? बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है, तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है, तराजू पर क्या नापना है? बच्चा बोलता है, घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेंगे। सुखिया को कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, तुम झूठ कहते हो। तो बच्चा बोलता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचती है, यह तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नापेगा बस इसमें थोड़ा सा चिपक जाएगा। दुखिया तराजू पर जब सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाती है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसे उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। तो सुखिया सोचती है कि ज़रूर उसके घर में कहीं से सोना आया होगा, वे कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के घर पास पूछती है तो तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, तुमने नापने के लिए तराजू मांगे। जब दुखिया उस रात की सारी कहानी बता देती है तो दुखिया का मन का सच्चा और साफ था, इसलिए वो सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा। दुखिया के पास हम से भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में भी खुद ही का चावल साग के डंठल बनाऊंगी। फिर अगले जितिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती और वह खुद ही अपने पास रख लेती। साग को तोड़कर पतिया फेंक देती, डंठल अपने पास रख लेती और उसने वही बनाई और खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में फिर उसके घर में भी बूढ़ी माँ की आना हुआ। दरवाज़ा खटखटाया। सुखिया उसका इंतज़ार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी माँ को अंदर ले आती है। बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, खुद ही की चावल और साग की डंठल बनाई है। बूढ़ी माँ कहती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाती है और वह सोने चली जाती है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यही सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ बोली, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहा करो। तो सुखिया कहती है, वही कहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है, बड़बड़ करो या छड़। इस समय सुखिया को याद नहीं आता क्योंकि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छड़ कर दीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटी मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माँ सुखिया का सर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा रहता है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत ही गुस्सा भी आ जाता है। वह अपनी बहन को दुखिया को बुलाती है, उस पर गुस्सा करती है, तुमने हमसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर दीर्घ
शंका से गंदा करवा दिया। दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था, बड़बड़ या छड़छड़? मैंने तो छड़छड़ बोली थी। तो दुखिया कहती है, तुमने तो यहीं पर गलती करी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ का कमी नहीं था। तुमने लालच किया, मेरे पास तो कुछ नहीं था। फिर तुमने लालच किया, मेरे पास तो कुछ नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर में जीवित वाहन वेश बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने खुद ही का चावल साग के डंठल परोसा था। तुमने अपने आए हुए भगवान को अपमान किया है। सब रहते हुए भी तुमने उन्हें साग भात खिलाया। तब सुखिया अपने गलती पर बहुत पछतावा हुआ। तब सुखिया भगवान से माफ़ी मांगी और बोली, मैं इस बार अच्छे से जीवित वाहन की पूजा करूंगी, और मेरे घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग आएंगे तो मैं उन्हें अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, जो मेरे घर में रहेगा। माता और बहनों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।